राणा साहब, सबसे पहले बात अगर कल के मैच की कर लें, क्योंकि उसका गम जो है वो अभी तक दिल के ऊपर बोझ रखे हुआ है, क्या राय रखते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, कल पाकिस्तान हारा नहीं, सॉरी कल भारत जीता नहीं, हमने जिताया है। कल पाकिस्तान की कारकर्दगी मुझे लाहौर के किसी आम से मोहल्ले के क्रिकेटरों से भी बुरी लगी है। मुझे एक बात बता दें, हम इतनी जल्दी में क्यों होते हैं मिठाई खाने से लेकर दीगर मामलात पे? पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बॉलिंग के फौरी बाद कई ट्वीट्स आए, सुनोगे आप? जी जी जी, बेहतरीन बॉलिंग करार दे दिया पाकिस्तान को और मुबारकबाद भी पेश कर दी। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सियासत खेल रहे हैं? क्रिकेट के अंदर सियासत, पाकिस्तान के अंदर सियासत, मुआशरत के अंदर सियासत, पार्लियामेंट के अंदर सियासत, किसी भी चीज़ में चले जाए सियासत है। तो क्रिकेट के अंदर सियासत को तो तस्लीम कर लिया गया है। बाकायदा के अंदर क्या क्या हो रहा था ये का बात। पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती थी, कोई मुश्किल मैच नहीं था, 1% मैच मुश्किल नहीं था। आप सिंगल्स कर लेते, आपको जहां मौका मिलता वहां चौका मार लेते, छक्का लगा लेते। मैंने आगे कहा था कि जिन लोगों का काम इस वक्त अल्लाह अल्लाह करना है, आपने उनको क्रिकेट में रखा हुआ है, जिनकी एज नहीं है अभी क्रिकेट, बल्कि एज। मुझे एक बात बता दें, आप इंडियन टीम देखिए, दुश्मन की टीम है हमारे, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ करनी चाहिए। फिटनेस देखिए आपने उनकी जी। हमारे लोगों के मेरी तरह तो निकले हैं, ऐसे ऐसे बाबे बाबे आपने बीच में डाले हुए हैं। तो यार इन्हें भेजें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इन्हें घर भेजें, बिठाएं, इन्हें आराम करवाएं, इन्हें कहे भैया आप आराम करो, या इनको रख लेना जिस काम के लिए रखा हुआ है, वो है मॉडलिंग। मुख्तलिफ मशहूरियों में भेजें, पब्लिसिटी के लिए भेजें, वहां से भी पैसा कमाएं। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से ना खेलें। आप क्या समझते हैं कि इनको नहीं पता था विकेट मुश्किल है? सब कुछ पता था। इस विकेट पर आज तक 135 रन नहीं बन सके, आपको पता है ना? जी, ये लो स्कोरर पिच है क्योंकि ड्रॉप इन पिच है। तो जब इन्हें पता था, ये ग्राउंड भी है जो है ये रग्बी का है, उन्होंने तैयार किया हुआ है क्रिकेट के लिए। जब ये सारा कुछ इन्हें पता था, तो इन्हें नहीं पता था किस तरह खेल रहे हैं? इन्हें नहीं पता था। अगर आपने एक चौका एक छक्का लगा दिया है तो उसके बाद थोड़ा यार सब्र कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्र करने से। 2 बॉलें सुकून से खेल लो, बॉलर को समझो तो सही। यही इंडिया की टीम थी, बल्कि इससे अच्छी टीम थी, और दुबई था, याद है ना आपको? जी। तो एक ही फिक्रा चलता था कौन कौन आया सी, कितने लोग थे। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो जीते नहीं, हमने जिता दिया। सर वो सियासत देखें चल रही है, अमेरिका के मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे पे तानाजनी करते हो, एक दूसरे को बातें करते हो। अब जिस तरीके से शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं मैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि हुआ क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पता है क्या हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना हमें पता है, क्रिकेटर पता है तो पाकिस्तान के लिए बोलते क्यों नहीं भाई? पता है तो क्यों नहीं बताते आप? इस मुल्क की इज्जत क्या आपके खामोश रहने से बचेगी? बोलने से बचेगी? बताओ कौन किस में मुलव्वस है, किसने क्या किया? क्या किसी ने पूछा कि आजम खान साहब की जो वीडियो थी जो टिकटॉक पे थी जिस पे डॉलर से सीना साफ कर रहे हैं, किसी ने पूछा कि ये क्रिकेट टीम गई है या क्या करने गए? किसी ने पूछा कि एक लॉन्च जो लॉन्च या रात का खाना डिनर अरेंज किया गया था वो किसने किसकी जा से किया गया था? क्या किसी ने पूछा कि कौन प्रैक्टिस सेक्शन में आता कि नहीं आता, सेक्शन में आता कि नहीं आता? क्या किसी ने पूछा कि जनाब ये अंदर कौन किसको? ये पाकिस्तान नहीं हारा, ये अंदर की सियासत जीती है। ये मैच क्रिकेट का मैच नहीं था, ये किसी को नीचे दिखाने के लिए था। पूरी कौम को नीचे दिखा दिया इन्होंने, एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए। किस बंदे को रात को मैंने जज्बाती होते नहीं देखा? सर वो पिंडी स्टेडियम देखें, वो लोग टिकट्स लेके गए हुए स्टेडियम के अंदर। तो फिर मुझे बता देना यासर साहब, फिर ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सर्जरी चाहिए, करें सर्जरी जी, बड़ी इतनी बड़ी सर्जरी करें, पता चले कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। सर्जरी करें और सर्जरी में सब कुछ देखें, निकल आएगा सारा सामने।
छोड़ दो यार, आप मैच डिस्कस ना ही करो तो बेहतर है। क्यों दिल जलाते हो, पूरी कौम का दिल जला दिया। लेकिन इमरान साहब अफसोस की बात यह है कि अब देखें ना कि अगर हम अगले मैचेस हार जाते हैं एक एजाज ले, कौन सा, हम सबसे आखिरी नंबर पे हैं, नीचे से पहले नंबर। ये आखिरी नंबर पता है हमें क्या करवाएगा जी? 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताएं, 80 के लिए उत्थे जाके कोई पहले नंबर से आ गया ना यार। मुझे यासर साहब आपकी मुझे समझ नहीं आती यार, आप भी ना वही हो, छोड़ दो यार। क्या वही? आप मुस्लिम लीग का भी नहीं हो इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, ये क्रिकेट के अंदर समझे ना, क्रिकेट का एक पार्लियामेंट है ना, उसमें इसकी हैसियत पता कौन सी जमात की है? मुस्लिम लीग वास्ती ग्रुप, जिसे पल्ले ही कख नहीं का, मुस्लिम लीग का क्यूम ग्रुप, जिसका कोई पार्लियामेंट भी नहीं है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नहीं, वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ले लें, तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप ले लें, ये है हिसाब। बात यह है कि जब आपको पता हो कि आप जिस मुल्क में खेलने जा रहे हैं, अब वहां पे अफगानिस्तान की टीम जीत सकती है, वहां पर वो टीमें जीत सकती हैं जिन्होंने मेहनत की है। आप अमेरिका से हार गए, चले पता है अमेरिका देखे से हार ही जाना, वैसे उन पर सियासत में बाहर निकल जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। तो आप इंडिया से भी हार गए यार, किसी एक से जीत लें। अब ये अगले एक दो मैच जीत जाएंगे, मैं आपको ये बता दूं, अगले एक दो मैच जीत जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत कमज़ोर टीमें हैं। वैसे हैं हम भी बड़े कमज़ोर, लेकिन वो बेचारे शायद तरस खा लें हम पे। नहीं तो वो खाएंगे, अमेरिका एक भी मैच जीत गया, वो तो आ गया, हमने जीत के करना क्या भाई। बात ये है कि हमने हमेशा इसी तरह किया। क्या हो गया आपको? हमने वर्ल्ड कप में किस टीम से हारे थे आपको पता है ना? अच्छा राना साहब, कल हमारी हार हुई है, कल हमारी हार हुई है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने बजरिया ट्विटर और शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्विटर के ज़रिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। और उन्होंने कहा जी कि आए मिल के ये 2 अरब इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो कौम ने आपके ऊपर तीसरी बार एतमाद किया है, उस पर आपको मुबारकबाद। ये अगर कहा होता बानी तहरीक इंसाफ ने तो फिर क्या होना था? फिर कौन सी दफात लगनी थी? बता देना मुझे यार, बताएं। आप बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, इस जहां पे आप चुप कर जाते हैं। ये ट्वीट अगर किया होता बानी तहरीक इंसाफ ने तो कौन सी दफात लगनी थी? कितने बयानात आने थे? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी थी? बिल्कुल किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बने मुबारकबाद देनी चाहिए, कोई शक नहीं। उन्होंने लेकिन यह भी कहना चाहिए साथ कि जनाब आप मेरी बेटी की शादी में आए थे और आपने इकरार किया अपनी तकरीरों में कि मैंने एक एटमी मुल्क के अंदर बगैर वीजे के गया। ये मैं तो नहीं कह रहा, कहा ना नरेंद्र मोदी ने, कहा ना उसने कि मैं क्या किस तरह गया, और वहां के सहाफी कहते रहे अल्लाह एक किस तरह आ गया। तो ये भी बात करनी चाहिए थी ना। उन्होंने अपनी तकरीब में तमाम लोगों को बुलाया सिवाय 2 ममालिक के, सुदूर और वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान और चाइना। फिर हमें भी अब स्टैंड ले लेना चाहिए ना। हम जी रहे हैं, हमें जीना आता है, हमें जीना आता है, बिल्कुल जीना आता है। हम इन हालात में भी जी रहे हैं, इन हालात में। जैसे साहब जब जीना आता हो ना तो फिर बंदा जी लेता है।